प्याज पर 40% एक्साइज ड्यूटी पर किसान आक्रोशित हैं। सरकार व टैक्स के विरोध में निकाली रैली। इस आंदोलन को ऐसी धार देंगे जैसे किसान आंदोलन को दी थी, ऐसी धार देंगे। प्याज आंदोलन पर किस ओर इशारा कर गई पूनम पंडित? क्या मध्य प्रदेश फिर होने वाला है बड़ा किसान आंदोलन? मध्य प्रदेश के रतलाम में एक बार फिर कुछ बड़ा होने वाला है। प्याज पर एक्साइज ड्यूटी को लेकर हो रहे किसान आंदोलन में शामिल होने आई दिल्ली की किसान नेत्री पूनम पंडित किसको लिया आड़े हाथों? पूनम पंडित ने प्याज आंदोलन पर कहा, इस आंदोलन को ऐसी धारा देंगे जैसे किसान आंदोलन को दी थी, वैसी धार देंगे। मध्य प्रदेश में किसान एक बार फिर सड़कों पर हैं। किसान प्याज पर लगाई 40% एक्साइज ड्यूटी को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं और मंडी पर ताला बंद कर अपनी उपज भी नहीं ला रहे। प्याज पर लगे एक्साइज ड्यूटी को लेकर महू रोड उपज मंडी से किसानों ने रैली निकाली, जो सैलाना बस स्टैंड सब्जी मंडी पहुंची। इस रैली को किसान नेत्री पूनम पंडित, दिल्ली व किसान नेता डीपी धाकड़ नेतृत्व कर रहे थे। रैली में दिल्ली से आई किसान नेत्री पूनम पंडित ने किसानों की आवाज बुलंद की और बिना नाम लिए शिवराज सिंह चौहान पर कटाक्ष किया। पूनम पंडित ने कहा, किसानों से इतनी नफरत है तो उन्हें मार क्यों नहीं देते, जहर दे दो। एक तरफ आप वैसे किसी के पैर धोएंगे, किसी के पैर धोकर पानी पिएंगे, इधर किसानों को मारने का काम करेंगे। जब डीजीपी माइनस में थी तो इन्हीं किसानों ने डीजीपी को उठाया था। तब मध्य प्रदेश की डीजीपी वेंटिलेटर सांस ले रही थी। इन्हीं की सरकार में जब हम कुछ दिनों पहले किसान आंदोलन कर रहे थे, हमारी तो बस यही मांग है, 40% एक्साइज ड्यूटी वापस लो। यहाँ 30% किसान प्याज की खेती पर ही निर्भर है। यदि एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करते तो मेरा आंदोलन का तजुर्बा कम है, लेकिन जो है वो बहुत बढ़ चढ़ के है। मैं इस देश की बेटी हूँ, एक किसान की बेटी हूँ, अंतर्राष्ट्रीय शूटर भी हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक भी हूँ। अगर एक्साइज ड्यूटी कम नहीं हुई तो यहाँ 54 जिले हैं, यूपी में तो 80 जिले हैं। जब हम वहाँ नेतृत्व कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं? हम वो लोग नहीं यहाँ आए और हार पहनकर चले जाएं। मुझे समझ नहीं आता यहाँ सरकार सामने क्यों नहीं आती। यहाँ एमपी है, एमएलए है, वो क्यों नहीं आते? देश में वही एमपी एमएलए बनेगा जो किसानों की सुनेगा, उनके लिए लड़ेगा। यह काम नहीं हुआ तो फिर इस आंदोलन को ऐसी धार देंगे जैसे किसान आंदोलन को दी थी। इस किसान रैली में वह किसान नेता डीपी धाकड़ भी शामिल थे, जिन्होंने 4 जुलाई 2017 को कृषि कानून पर किसान आंदोलन चिंगारी दी थी, जिसमें डेलनपुर में आग जनी हुई थी और एक पुलिसकर्मी की आंख चली गई थी। जिसके बाद यह आंदोलन मंदसौर तक पहुंचा था, जहां गोलीकांड में 5 किसानों की मौत हो गई थी और एक किसान पुलिस की पिटाई से मर गया था। जिसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में किसानों ने आंदोलन किया था। देखिए, जो ये 40% का प्याज वाला मामला है, अब एक कोई चीज़ आप 100 रुपये में लेंगे, 40% आप रख लेंगे, किसानों को क्या बचेगा? ये फॉर एग्जांपल अभी तो किसान का जो प्याज का रेट है वही 40 निकाला है और उसका 40% आप सारा ही ले लीजिए। किसान को आप जहर दे दीजिए, मार दीजिए ना। जब आप किसान से इतनी तकलीफ महसूस कर रहे हैं, आप वैसे तो किसी के पैर धोएंगे, किसी के पैर का धुला पानी पिएंगे और वैसे आप इधर किसान को जो है मारने का काम करेंगे। जब जीडीपी माइनस में थी तो किसान ने जीडीपी को उठाया था, वेंटिलेटर पे सांस ले रही थी इन्हीं की सरकार में। अभी कुछ ही दिनों पहले जब हम किसान आंदोलन में बैठे हुए थे, यही मांग है कि ये जो इन्होंने 40% की ड्यूटी की है इसको वापस लें, क्योंकि किसान जो है बहुत 30% मध्य प्रदेश में 30% की आबादी ऐसी है जो प्याज की खेती पर निर्भर करती है। तो उसी के लिए यहाँ पर जो है कई दिनों से धरना चल रहा था। हमारे अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के संयुक्त किसान मजदूर संगठन के, तो वो इस धरने को और इनकी समस्त टीम जो है इस धरने का नेतृत्व कर रही थी। मैं देख रही थी कंटिन्यू। मैंने कहा भाई क्या हुआ कि ऐसे ऐसे बात है, दीदी आपकी ज़रूरत है, आप आ जाइए। तुरंत इमरजेंसी में आना पड़ा, क्योंकि अपने को लिए तो भाई दिल्ली क्या, हम तो कहीं भी हो वहीं से भी आ जाएंगे, लेकिन सरकार क्यों नहीं आ रही? यहाँ से एमपी हैं, एमएलए हैं, उन्होंने वोट लिया, वो क्यों नहीं आ रहे? 24-10 का ये तो वो पहले ही कर रहे थे। अरे कम से कम 20-25 तो करें इसको। ये जो 10 है इसको 20-25 तो करें। अगर वो नहीं करते हैं तो ध्यान रखना, ये आंदोलन मैं बेहतर जानती हूँ, आंदोलन का तजुर्बा कम है लेकिन बहुत बढ़ के और चढ़ के है। इतना तो इनकी ज़िंदगी इतनी इस समय में नहीं निकली होगी आंदोलनों को देख देख करके, जितना समय मैंने आंदोलन को अपना दिया है। पूरा 24 घंटे, एक एक मिनट, एक एक सेकंड दिया है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल कहती हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ, मैं पूनम पंडित, संयुक्त किसान मजदूर संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस देश की बेटी और किसान परिवार की बेटी सबसे पहले, और एक अंतर्राष्ट्रीय शूटर भी हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक भी हूँ। पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि अगर ये नहीं हुआ तो 54 जिले हैं, सिर्फ 54 ही तो हैं, हमारे यूपी में तो घने 80 हैं भैया।
79-80 जिले हमारे यहाँ। तो जब हम यूपी पे नेतृत्व कर सकते हैं तो ये मध्य प्रदेश के हमारे अपने लोग हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो आएँ और हार पहने और चले जाएँ। मध्य प्रदेश को अपना पूरा समय भी देना जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। और आने वाले समय में सिर्फ वही एमपी और एमएलए बनेगा जो देश के किसानों की बात करेगा, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, देश में कुछ भी हो, वही एमपी एमएलए बनेगा जो किसानों के लिए लड़ेगा। क्योंकि किसानों के लिए लड़ने के लिए और डंडे खाने के लिए डीपी धाकड़, बाल किशन जैसे लोग डंडे खाने के लिए नहीं है, जेल जाने के लिए ही नहीं है, ये एमपी और एमएलए बनने के लिए है। आने वाले समय में यही एमपी एमएलए बनेंगे ताकि इनकी बात करे। चाहे इनमें से कोई व्यक्ति है, मैं नहीं जानती कौन व्यक्ति किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेगा। आज एक व्यक्ति ने अपना टाइम यहाँ दिया है, इस देश के किसान को दिया, मध्य प्रदेश के किसान को दिया। अगर वो कल को कहता है दीदी मैं उस आंदोलन में साथ था और उसके बाद मैं आंदोलन में साथ रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरा समर्थन कीजिए, मैं बिल्कुल करूंगी। तो कितने दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं आप? देखिए, अभी जो हमारी यहाँ की कमेटी बनी हुई है वो मुझे हमारे प्रदेश अध्यक्ष डीपी धाकड़ हैं वो बताएंगे, जो जिला पंचायत भी है यहाँ से। क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे निर्णय ना हो, निर्णय इनके हो, समर्थन मेरा हो। जो भी अल्टीमेटम ये देंगे हम कमेटी से बात करके आपको बता देंगे। फिर इस आंदोलन को ऐसी धार देंगे ना जैसी किसान आंदोलन को धार दी थी, जा करके ऐसी ही देंगे।